बिन मौसम बरसात। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिन मौसम बारिश हो रही है, जिससे हालत काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश के आसार। बीते 60 घंटों में कई जगह बारिश हुई है और लगातार बारिश ने जो है वो हालात बिगाड़ दिए हैं। वार्निंग लेवल पर नदियां हैं और रेड अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और आज भी बारिश के आसार हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश से लोगों के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। जुलाई अगस्त में होने वाली बारिश अब अक्टूबर में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इससे न सिर्फ फसल बल्कि जनहानि भी हो रही है। किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। कच्चे गांवों की दीवार बारिश से जमींदोज हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में नगर निगम के तमाम दावे धराशायी होकर दम तोड़ रहे हैं। तमाम दावे करने वाला नगर निगम अब जवाब देने से बचता दिखाई दे रहा है। 8 और 9 अक्टूबर को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिर सकता है, यानी कि इंद्रदेव से अभी राहत की उम्मीद तो खैर कहीं से नजर नहीं आती। बिन मौसम के हो रही बारिश से शहर शहर बाढ़ का कहर भी देखने को मिला। तो कहीं किसानों की फसल जलमग्न हो गई तो कहीं घरों की दीवार भर भरा कर गिर गई। बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। अब आपको टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पीलीभीत की, दूसरी सहारनपुर, तीसरी फतेहपुर, चौथी सिद्धार्थनगर और 5वीं और अंतिम तस्वीर गोरखपुर की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से किस तरीके से नुकसान हो रहा है। नदियों का जलस्तर इस वक्त लगातार बढ़ रहा है। साथ ही जो फसलें लगी हुई हैं उसमें भी काफी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। जो लोगों के कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, उनकी दीवारें गिर रही हैं, लोगों के घरों तक में पानी भर रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों की। वहीं श्रावस्ती में बाढ़ से स्थिति काफी विकराल होती जा रही है। जिले के 50 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और जलस्तर के आंकड़ों को देखा जाए तो राप्ती नदी खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से तो लोग अपने छतों पर आशियाना बनाकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और वहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मोर के द्वारा लगातार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। से पानी बरसत है, सब गला पानी सब बेगा हैगा। बच्चे सब दूसरे घरे हैं, हम लोग घरे दूसरे बहुत परेशान हैं। घर में पानी भर गया है। 2 दिन से बारिश होता है, वही वजह से सब पानी देखो घर में भर गया। डेहरी शहरी सब फूट ही गई हैं और खटिया कोनो में बसर करे पड़त है। भैया कौन पाए बनावे खाए जुगाड़ नहीं है। चूल्हा सब भीज गए, बड़ा दिक्कत पड़त है। और अब आपको पीलीभीत की तस्वीर दिखाते हैं, जहां शारदा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लगातार कटान जारी है, जिससे सैकड़ों बीघा किसानों की गन्ने की फसल शारदा नदी में समा गई। लगातार कटान से किसानों को भारी नुकसान हुआ और हद तो तब हो गई जब बड़े पैमाने पर कटान के बाद भी बाढ़ खंड के अधिकारी अनजान है। 25 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी अफसर कटान रोक पाने में नाकाम है और ये हाल पीलीभीत शारदा नदी इलाके के राणा प्रताप नगर समेत कई गांवों का है। बारिश ने सिद्धार्थनगर जिले के नगर पालिका की ड्रेनेज व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी। सिद्धार्थनगर जिले का कोई भी ऐसा गांव या कस्बा नहीं है जहां पर इस बरसात ने दिक्कत ना पैदा की हो। अभी हम आपको सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के नौगढ़ ब्लॉक के आवासीय परिसर का नजारा दिखा रहे हैं।
बरसात के बाद अभी मौसम साफ है, लेकिन बारिश का पानी पूरी तरह ब्लॉक परिसर में जमा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो परेशान होकर अपना घर भी छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का नजारा यहाँ सिर्फ पहली बार हो, बल्कि ब्लॉक सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के ज्यादातर आवासीय परिसर इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में कल से हो रही रुक रुक बरसात ने यहाँ के नगर पालिका और विकासखंड नौगढ़ के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड नौगढ़ के परिसर में। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, किस तरह से पूरे ब्लॉक परिसर में पानी दिख रहा है। ये वो जगह है जो यहाँ पे स्थानीय जो सचिव हैं, उन सचिवों को ये जो कमरा रहने के लिए आवंटित हुआ है, उन कमरों में पानी भरा हुआ है। जो उनके परिवार के लोग हैं वो बाहर आके बैठे, अंदर बैठना मुश्किल हो गया। मेरे दूसरे तरफ एक तस्वीर देखिए, जो इस कमरे में जो परिवार रहता था, पानी भरने की वजह से वो लोग अपना ये कमरा खाली करके किराए के कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं। और वो लोग यहाँ से शिफ्ट करके अपने सामान जो हैं वो दूसरे कमरे यानी रेंट के कमरे में ले जा रहे हैं। मैं अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अब मेरे पीछे अंदर की तस्वीर देखिए, ये कमरा है। कमरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है, ये आप तस्वीरें देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी दूसरी तरफ देखिए, ये जो रहने के लिए जो बेडरूम है, बेडरूम में भी किस तरह से पानी भरा हुआ है। तो पूरे कमरे में पानी नज़र आ रहा है। अब ऐसे में जो यहाँ के सचिव हैं वहाँ यहाँ पर किस तरह से रहेंगे। आप यहाँ देखिए, लोग जो है वो सामानों को बाहर निकाल के, ये यहाँ के लोग हैं जो अपने सामानों को यहाँ से बाहर निकाल लें। कई सामान तो इनके पानी में भीग चुके हुए हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को पानी? बहुत दिक्कतें होती हैं। पानी जब हो जाता है, सारी सुविधाएं जो भी है, कुछ भी नहीं अव्यवस्थित सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, क्या ये हर वर्ष इस तरह के पानी? हाँ, हर वर्ष जब पानी बारिश होती है ज़्यादा तो इसी तरह का दिक्कत होता है। किराए के रूम लिया गया है। क्यों किराए के रूम में क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे सरकारी आवास आप लोगों को इस दिक्कतों में कैसे रहा जाए? सारे सामान भी तो खराब हो रहे हैं ना, बनाने खाने की कोई व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम उधर भी पानी भरा हुआ ही है, तो कैसे कोई आएगा जाएगा? अच्छा, तो यहाँ के जो जिम्मेदार हो ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, कुछ नहीं। ये पानी भरा, कितनी दिक्कतें हो रही कमरों में? अरे दिक्कत ही दिक्कत है। किस तरह का पानी है जो पानी आया है? अरे ये लैट्रिन का पानी, बारिश का पानी सब मिक्स हो गया है। अब कैसे जीवन अपना इसमें यापन कर रहे हैं? अच्छा, कितनी दिक्कतें हो रही है इस पानी से? बहुत दिक्कत है। अब नहीं रह सकते हैं। 21 ये क्या, कब ये हर साल दिक्कत होती है? हाँ, ये बरसात में हर साल होता है। अच्छा, तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब किराए पे कहीं मकान लिए हैं। तो हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनको काफ़ी समस्याएं जल जमाव से, खासकर यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, ये लोग उस पानी की वजह से जो भरा है उनके कमरों में भर गया है। उनके कई सामानें जो है नुकसान हो गए। उनको मजबूर होकर ये सरकारी कमरा खाली करके प्राइवेट कमरे में अपना सामान शिफ्ट करना पड़ रहा है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। बीते 48 घंटे से मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ा दिया है। गोरखपुर जिले में आमी, कुआनो, घाघरा, राप्ती, रोहिणी समेत जो तमाम नदियां हैं उनका जलस्तर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो वहीं रोहिणी नदी तो खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी सतर्क कर दिया है। साथ ही बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बीते 48 घंटों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी ला दी है। खासतौर से आपको बता दें कि गोरखपुर में बहने वाली आमी, कुआनो और रोहिणी, राप्ती, घाघरा नदियों का जलस्तर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। रोहिणी नदी खास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और राप्ती नदी भी खतरे के निशान को छूती हुई नजर आ रही है। इस समय हम आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के राम घाट पर। उस साइड में गोरखनाथ घाट है। आप देख सकते हैं कि राप्ती का पानी जो जलस्तर है उसका किस तरह से बढ़ रहा है। लहरें बढ़ती जा रही हैं। खास तौर से इन्हीं लहरों की कारण जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। खास तौर से जिस तरह से प्रबंधन को व्यवस्था करनी चाहिए, प्रबंधन सुचारू रूप से व्यवस्था में तत्काल लगा हुआ है। यही नहीं,
जो बंधे के किनारे रहने वाले ग्रामीण हैं उनको भी ऊंचे स्थान पर जाने के निर्देशित कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों को स्थापित कर दिया गया है। यही नहीं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जो भी सुरक्षा इस बचाव कार्य में राहत में एजेंसियां लगी हैं सबको लगा दिया गया है। इसके साथ साथ किस तरह से बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया जाए उसको लेकर के भी जिला प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। हरेंद्र दुबे, न्यूज ऑन इंडिया, गोरखपुर। फतेहपुर में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश अब किसानों के ऊपर भी आफत बनकर टूट पड़ रही है। बारिश के चलते जहां धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है तो वहीं बारिश और तेज हवा की वजह से खड़ी धान की फसल जमीन पर गिर जाने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं सब्जियों के साथ साथ सरसों की फसल को भी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बरसात की वजह से आने वाले वक्त में सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट जो है वो एक बार फिर बिगड़ सकता है और एक बार फिर महंगाई बढ़ सकती है। अब किसान अपनी बर्बाद हुई फसल के लिए मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। ये धान पूरा गिर गया है, इसमें चावल जो पड़ेगा वो भी नहीं बन पाएगा सीधे अच्छा से। और आलू का नुकसान हो गया, बो नहीं पाएगा टाइम ले, और लाहा वगैरह ये नहीं हो पाएगा। धान गिर गया पूरा टोटल, पानी में बूढ़ा हुआ पूरी बाली। इधर तिल्ली जो है वो भी गिर गई है, सब सुखा गई है। अच्छा, और क्या क्या नुकसान? और जो बोनी वाला सिस्टम रहा वो भी मान लो रुक गया है। अभी नुकसान ही तो है ये सर, किसान का जितना गल्ला नुकसान हो गया है कहाँ से भरपाई होगा। वो तो 6 महीने से सेवा किया, और उसका कितना नुकसान हो गया। वहीं सुल्तानपुर में भारी बारिश ने सरकारी दावों की भी पोल खोल कर रख दी। कई सरकारी स्कूल जलमग्न हो गए, तो वहीं जल भराव के कारण शिक्षण कार्य भी बाधित हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो काफी वायरल हो रही है। गौरतलब है कि जयसिंहपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भीटी का ये वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल तालाब बन गया। स्कूल में चारों ओर पानी भरा हुआ है, कक्षाओं में पानी घुस गया है और यही हाल बल्दीराय ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भवानीगढ़ का भी रहा, जहां लबालब पानी भर चुका है। भदैया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सराय अचल परिसर में भी पानी भर गया है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से पानी जस का तस भरा हुआ है। कल से हो रही रुक रुक बरसात ने यहाँ के नगर पालिका और विकासखंड नौगढ़ के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड नौगढ़ के परिसर में। अब मेरे पीछे की तो ये सुल्तानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जो है वो काफी वायरल हो रही हैं इस वक्त, जहां पर जो सरकारी स्कूल है वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से अब वहां पर अंदर पानी घुस गया है और जिसकी वजह से बच्चों को भी काफी दिक्कतें हो रही क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कई सरकारी स्कूल जो है वो तालाब का रूप ले चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर की, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, इस तरीके की कई तस्वीरें सुल्तानपुर से सामने आई हैं, जहां पर जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर इस तरीके के जो जल भराव की समस्या है, क्योंकि वहां पर पानी के निकलने की कोई जगह नहीं बनाई गई है। और इसी पर चलिए हमारे साथ में हमारी टीम इस वक्त जुड़ रही है। दुर्गेश शुक्ला हमारे साथ में अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और वहीं पीलीभीत से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे और सीतापुर से हिमांशु पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गोरखपुर से हरेंद्र दुबे के पास चलते हैं और उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। हरेंद्र, देखिए लगातार जो बिन मौसम बरसात जो हो रही है उसने सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं असर डाला है। लोग जो हैं वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, साथ ही जगह जगह जलभराव की समस्या हो रही है, नदियों का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हरेंद्र जी, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से नदियों का जलस्तर बीते 24 घंटे के दौरान बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, इससे प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता की लकीरें बढ़ गई। खासतौर पर कल से गोरखपुर प्रशासन मुनादी लगवा रहा नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के वहाँ गाँव में जाकर के कि आप अपने जानवरों को सुरक्षित स्थान पहुँचाएं, उनके खाद्य सामग्री को एकत्रित करें और इसके साथ साथ उनका ये कहना कि अपने परिवारजनों को खाद्य सामग्री संरक्षित करें और अपने आप को थोड़ा ऊंचे स्थान पर ले जाने की कवायद
आपको बता दें कि जिस तरह से गोरखपुर की घाघरा, राप्ती, कुआनो, आमी, गोर्रा सहित प्रमुख नदियां रोहिणी ये अपने उफान पर हैं, उसको लेकर के काफी प्रशासनिक अधिकारियों में जो है कि एक उस तरह की हड़कंप मची हुई है कि प्रशासनिक अधिकारी लोग सुरक्षा करने में खास तौर से बाढ़ आने पर किस तरह से लोगों का बचाव किया जाए उसको लेकर के तत्परता दिखा रहे हैं। बाढ़ चौकियां बाढ़ग्रस्त इलाकों में बंदोबस्त लगा दी गई है, तैनात कर दी गई है, स्थापित कर दी गई है, अधिकारियों को डिप्यूट कर दिया गया है। हर तरफ से अधिकारी और जिनकी जहां पर ड्यूटी लग रही है वो अपनी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट के मूड पर रखा गया है कि अगर कभी भी किसी तरह की किसी को बीमारी का किसी तरह की किसी की शिकायत आती है तो उसको लेकर के कोई कोताही न बरता जाए और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए आम जनमानव को। और खास तौर से आपदा प्रबंधन भी राहत सामग्री वितरण के लिए टीमें गठित कर दी है और खास तौर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जितनी बचाव कार्य में लगती है टीमें सबको अलर्ट के मूड पर रखा गया कि कहीं से किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो वहां पर उस दशा में निपटने के लिए तत्परता दिखाई जाए। ठीक है, चलिए हरेंद्र आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त सीतापुर से हिमांशु पुरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं सीतापुर के लिए। हिमांशु, सीतापुर में क्या कुछ स्थिति है? लगातार जो बिन मौसम बरसात हो रही है उसको लेकर। हिमांशु, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, सीतापुर में दो तरीके की स्थितियां हैं। एक तो ग्रामीण इलाका है जिसे गांजरी इलाका बोलते हैं। यहाँ पे दो नदियां हैं, घाघरा और शारदा। घाघरा में मौजूदा पानी की बात करें तो 2,45,000 क्यूसेक पानी आ चुका है और शारदा में 39,000 क्यूसेक पानी है जो फिलहाल अभी खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन बाढ़ के और नियंत्रण के अधिकारियों, सिंचाई के अधिकारियों का कहना है कि अगर पीछे से उत्तराखंड से नेपाल के बॉर्डर से किसी तरीके का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पे पानी बढ़ सकता है, जिस पर अधिकारियों की नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर शहर में अगर बिन मौसम बरसात की बात करें तो यहाँ तमाम मोहल्लों में बहुत बुरी तरीके से पानी भर गया है, लोगों का आवागमन बाधित है। इसके अलावा जो शहर के अंदर जो नदियां बह रही है, शरायन और पेरई, इनके आसपास भी प्लाटिंग और बनी हुई कॉलोनियों में भी पानी के जाने का खतरा बना हुआ है। इसकी वजह से अधिकारियों में खासा हड़कंप है और स्थानीय स्तर पर लोग काफी परेशान भी हैं कि जो पानी जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और लगातार तीसरा दिन है आज सीतापुर में बरसात हो रही है, उसकी वजह से नगर पालिका में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। जी ठीक है, ठीक है हिमांशु, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में अमित मिश्रा भी पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। अमित, पीलीभीत में क्या कुछ स्थिति है? बारिश ने कितना नुकसान पहुंचाया अभी तक? हालांकि अगर हम बात पीलीभीत जनपद की करें तो यहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की स्थिति इतनी ज्यादा हो रही है कि अगर हम यहाँ पे, क्योंकि शारदा नदी का बहाव बहुत तेजी पर है, उत्तराखंड से लगा हुआ ये जनपद है और शारदा नदी का बहाव इतना तेज हो चुका है, पिछले जो बारिश हो रही 72 घंटे से लगातार आसमान से बारिश की आफत किसानों के ऊपर बरस रही है। सैकड़ों एकड़ जमीन पूरनपुर की तरफ से शारदा ने अपने आगोश में उस जमीन को ले लिया है, जहां पर सैकड़ों किसानों की जमीन शारदा में समाई जा चुकी है। हालांकि अगर हम बात अधिकारियों की करें तो चूंकि तराई क्षेत्र होने के नाते पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे जो उत्तराखंड लगा हुआ है, अगर पहाड़ी एरिया में भी बारिश होती, पहाड़ों पे भी बारिश होती तो उसकी आफत जनपद पीलीभीत में देखी जा सकती। शारदा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि वहां पे लगभग शारदा से 700 मीटर की दूरी पर किसानों को सुरक्षित स्थानों पर, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हिदायत भी दे दी गई है। लेकिन ये एक बार नहीं, क्या हर बार होता है? यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, समझ ये नहीं आता कि हर बार प्रशासन और शासन सत्ता के ऊपर से यहाँ पर बाढ़ कार्य के बचाव के लिए लगातार कार्य और पैसा मुहैया कराया जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो वो सारी सुविधाएं, सारी चीजें धराशायी नजर आती हैं। और वही आज फिर यहाँ 72 घंटे हो रही बारिश कारण आप देख सकते हैं कि पूरनपुर का जो क्षेत्र है, जो शारदा टैंक नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो इतना बाढ़ प्रभावित हो चुका है कि लोगों का आवागमन भी मुश्किल हो चुका है स्कूलों में। और यही बारिश के कारण कल यहाँ पीलीभीत में जिलाधिकारी के द्वारा स्कूलों में भी अवकाश कर दिया गया था, लेकिन बारिश कभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगभग 72 घंटे
शारदा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त श्रावस्ती से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए, दुर्गेश शुक्ला। दुर्गेश, श्रावस्ती में कितना नुकसान हो रहा है लगातार जो बारिश हो रही है उससे? जिसके चलते राप्ती नदी का उफान खतरे के निशान से ऊपर है। राप्ती नदी 195 सेंटीमीटर से ऊपर लगातार बह रही है, जिसके चलते लगभग सैकड़ों गांव राप्ती नदी के आगोश में है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगभग सैकड़ों गाँव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान है बाढ़ के पानी से और लगातार ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से नेपाल की जो कुसुम नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते राप्ती नदी का जलस्तर 195 सेंटीमीटर लगातार ऊपर बह रही है। लगातार श्रावस्ती जनपद में 3 दिनों से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों गांव बाढ़ के आगोश में है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान है बाढ़ से। और अगर फसलों की बात करें तो धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लगभग सैकड़ों गांव बर्बादी के कगार पर हैं। लगातार बाढ़ का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, राप्ती नदी का जल स्तर। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ टीम और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार श्रावस्ती जनपद में लगभग सैकड़ों गांव बाढ़ से परेशान है, लोग परेशान है। अपने आशियानों को छोड़कर लोग अपने छतों पर आशियाना बनाकर रहने को लेकर मजबूर हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही है वो कब थमेगी, और जब मूसलाधार बारिश थमेगी तभी राप्ती नदी का जल स्तर कम होगा। और अगर पानी दुर्गेश, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, क्या उन टीम के द्वारा जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें एनडीआरएफ की टीम लगातार जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनको लगातार नाव और बोट से बाहर निकाला जा रहा है। लगातार श्रावस्ती जनपद में जो बाढ़ की स्थिति भयानक होती जा रही है, दिन प्रतिदिन राप्ती नदी का तो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कल भी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। कल राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ रुका हुआ था, लेकिन बीती रात पहाड़ पर बारिश होने के चलते राप्ती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके चलते लगभग 150 गांव राप्ती नदी के आगोश से परेशान है। अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन हर संभव मदद की बात कर रही है और बाढ़ पीड़ितों को बचाने की बात कर रही है। स्वास्थ्य टीम को अलर्ट भी कर दिया गया है। जो ग्रसित लोग हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, उनको हर दवाई मुहैया कराई जा रही है। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ से कहीं ना कहीं स्थिति भयानक होती ही जा रही है। जी ठीक है, चलिए दुर्गेश आपके पास वापस आएंगे। पीलीभीत से अमित मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए पीलीभीत में भी काफी ज्यादा बाढ़ से खतरा भी है और साथ ही लोगों को परेशानियां हो रही है लगातार जिस तरीके से बारिश वहां पर हो रही है। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है? प्रशासन को लगातार सक्रिय होना चाहिए था तो वो, लेकिन वो सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा। जब बात यहाँ पर ये बाढ़ आ गई है, वहां पे स्थिति खराब हो चुकी है, शारदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाकर के क्षेत्रीय स्तरों में जाकर के कहीं जो लोगों की समस्याएं हैं, ग्रामीणों को बाढ़ एरिया से निकालने के लिए कहीं न कहीं प्रावधान करना चाहिए था। वहां पे जो टीमें बनाई जानी चाहिए थी, टीमों को गठित करना जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब ये सब हो रहा है तो आप कहाँ हैं? तो कहीं न कहीं मुझे तो नहीं लगता कि प्रशासन जिस तेवर और शक्ति के साथ इस बाढ़ के नियंत्रण को लेकर के हमेशा की तरह रहा है, तो इस बार तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि हालांकि इससे पहले वहां पे ग्रामीणों का जो लगातार नुकसान हो रहा है, बारिश की वजह से लगातार समस्याएं कहीं हो रही है, शारदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। किसान जहाँ क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पानी का बहाव गांवों में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो सब देखते हुए आप वहां पे कटान की व्यवस्था को लेकर के दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप सुरक्षा मुहैया व्यवस्था कराने में असमर्थ हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो प्रशासन के जिस तरह से ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था अभी पूरी तरह से यहाँ दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लगातार जलस्तर बढ़ने से यहाँ पे हाई अलर्ट जारी करने में ये बताया गया है कि वहां पे जितने भी लोग हैं वो उस क्षेत्र से थोड़ा डिस्टेंस में हो जाए, बाढ़ क्षेत्र प्रभावित से दूर हो जाए। हालांकि ये अभी तक हिदायत वहां प्रशासन के द्वारा दी गई है। और हालांकि ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो शारदा से लगा हुआ क्षेत्र है, जो बाढ़ इलाके का क्षेत्र है, वहां से लोगों को इतना तो हुआ है कि प्रशासन वहां से निकालने का प्रयास लगातार कर रहा है। लेकिन अगर इन सब प्रयासों को करने से पहले बाढ़ जैसी जगहों पर, चूंकि हर बार यही होता है, अगर उस पर पहले से कुछ प्रबंधन किया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो बारिश और बाढ़ से भयावह स्थिति बनने के चांसेस भी हो सकते हैं, उसको बचाने में कहीं न कहीं प्रशासन मदद कर सकता था, लोगों की समस्याओं को निजात पहुंचाई जा सकती। लेकिन
वो अभी पूरी तरह से मुझे नहीं लगता। लगभग अगर यूं कहें तो प्रशासन प्रयास में है, लेकिन वो प्रयास अभी तक पहले करने की अपेक्षा अब किया जा रहा है, क्योंकि अब वहां पे कैसे संभव हो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए आपके पास वापस आते हैं। सीतापुर से हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, सीतापुर में भी लोग काफी ज्यादा परेशान है, प्रशासन भी अपनी पूरी भूमिका निभाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा वहां पर, लेकिन क्या जो प्रशासन की भूमिका निभाई जा रही है उससे लोग संतुष्ट हैं वहां पे? राज्य मंत्री का है तो यहाँ के शहर के विधायक हैं, लेकिन जो स्थितियां यहाँ पे इस बरसात में शुरू हुई हैं वो उनके प्रयास को नाकाफी बताती गई। यहाँ जो लखनऊ की मंडलायुक्त थी रोशन जैकब, जिनको पिछले दिनों सड़क पे जो जल भराव था उसके बीच उतरते हुए देखा गया था, लेकिन सीतापुर में अधिकारियों को तब सड़क पे देखा गया जब 2 घंटे बाद पानी का स्तर बिल्कुल सड़क से नीचे हो चुका था। तब वो सड़क पे उतरे थे कि देखें कि किस तरीके की स्थितियां हैं, कितना पानी है, मोहल्लों में कैसा पानी भर गया है। तब अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को सड़क पे आते देखा गया था। तो ऐसी स्थिति में साफ कहा जा सकता है कि अधिकारी और यहाँ का जो प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन है, वो हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ वादे कर रहा है। और ये नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का इलाका होने के बावजूद यहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में अमित मिश्रा भी लगातार बने हुए पीलीभीत से। अमित, देखिए स्वास्थ्य की सेवाएं भी क्या वहां पर पूरी तरह से मिल रही है? क्योंकि जब बरसात हो रही है, बाढ़ का पानी वहां पर आया हुआ है, तो लोगों को रहने में भी तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां भी वहां फैल रही होंगी पानी की वजह से, और जो मौसम बदल रहा है उससे भी बीमारियां फैल रही होंगी। तो क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट पर है? बीमारी, चूंकि बरसात के कारण कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बरसात जैसे ही शुरू होती है वो बीमारियां एकदम होने लगती हैं, लोग परेशान होने लगते हैं, लोग प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर के सक्रिय है, और जिस तरह से बाढ़ प्रभावित या बीमारी को लेकर के या बारिश के जो भी बीमारियां हो रही है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग काफी मुस्तैद है और लगातार प्रयास कर रहा है कि जो भी बीमारियां उनको खत्म किया जाए, लोगों को जो भी प्रभावित हो रहे हैं या जो भी बीमारियां लोगों को लग रही हैं उनको उनसे निजात दिलाया जाए। तो स्वास्थ्य विभाग अपनी जगह पर लगातार प्रयास कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो बिन मौसम बरसात हो रही है इसने एक के बाद एक कई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। प्रशासन के लिए भी अभी एक चुनौती बन गई है, क्योंकि लोगों को बाढ़ जहां पर आई हुई है उन क्षेत्रों से बाहर निकालना, उन तक चीज़ों को मुहैया कराना, और साथ ही जो नुकसान कहीं ना कहीं किसानों को हुआ है, क्योंकि जो खड़ी हुई फसलें थी वो भी एकदम धराशायी हो गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में किसानों को कुछ मदद दी जाएगी या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।